इमाइल दुर्खेम के अनुसार आत्महत्या का तीसरा प्रकार आदर्शहीन आत्महत्या का है। इस प्रकार की आत्महत्या उस समय की जाती है जब समाज में नियमहीनता अथवा आकस्मिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निराशा या अत्यधिक प्रसन्नता अनुभव करता है, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आर्थिक संकटों के समय अथवा पारिवारिक व वैवाहिक जीवन में भी आदर्शहीन स्थिति में आत्महत्या की जाती है। संक्षेप में, आदर्शहीन आत्महत्या उन परिस्थितियों में उत्पन्न होती है जिसका सामना व्यक्ति सामान्य जीवन में नहीं करता। ऐसी स्थिति में वह नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता, उसका सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है, समूह का नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे इस प्रकार की आत्महत्याओं को बढ़ावा मिलता है। आदर्शहीन आत्महत्या को समझाने की दृष्टि से दुर्खेम ने बताया है कि जब सामाजिक नियमों का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है, लोग मनमाने ढंग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगते हैं, तब समाज में अव्यवस्था फैल जाती है। आर्थिक तथा अन्य प्रकार के संकट सामाजिक नियंत्रण की शिथिलता के लिए उत्तरदायी है। समाज की इसी अवस्था को दुर्खेम ने आदर्शहीनता या एनोमी नाम दिया है। इस दशा में लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए उनके सम्मुख कोई आदर्श नियम नहीं रहते तथा वे दिशाहीन होकर मनमाना व्यवहार करने लगते हैं। आदर्शहीनता की अवस्था में व्यक्ति विचलित व्यवहार की ओर अधिक मात्रा में प्रवृत्त होते हैं। आत्महत्या इसी व्यवहार का एक रूप है। अतः हम कह सकते हैं कि आदर्शहीन सामाजिक अवस्था के प्रभाव से जो आत्महत्या की जाती है, उनको ही दुर्खेम आदर्शहीन आत्महत्या कहते हैं। दुर्खेम ने आदर्शहीन आत्महत्या का संबंध आर्थिक संकट एवं वैवाहिक जीवन से भी जोड़ा है। नंबर 1, आर्थिक संकट एवं आत्महत्या। आर्थिक संकटों में आत्महत्या की प्रवृत्ति काफी बढ़ जाती है। दुर्खेम ने तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित किया है कि आत्महत्या की दर आर्थिक संकट, निर्धनता दोनों ही स्थितियों में बढ़ती है। निर्धनता और व्यापारिक हानि एवं दिवालिया होने की स्थिति में आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है, किंतु केवल कठिनाई ही आत्महत्या को प्रेरित नहीं करती। यदि ऐसा होता तो समृद्धि के समय भी अधिक आत्महत्याएं नहीं होनी चाहिए। दुर्खेम ने फ्रांस व प्रशिया का उदाहरण देकर बताया कि वहां राजनीतिक एवं आर्थिक प्रगति के समय आत्महत्या की दर बढ़ गई थी। अधिक विपन्नता और अधिक संपन्नता दोनों ही दशाओं में स्थितियां सामान्य नहीं होती है। आदर्श भुला दिए जाते हैं और नियमहीनता की स्थिति पैदा होती है। आर्थिक संकट के समय व्यक्ति नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता। ऐसा ही अचानक धन और शक्ति की वृद्धि के समय भी होता है। पुराने प्रतिमान टूट जाते हैं और नए जल्दी विकसित नहीं हो पाते। आकांक्षाओं पर नियंत्रण नहीं रहता और असंतोष बढ़ जाता है। फलस्वरूप आत्महत्याएं भी बढ़ जाती हैं। वैवाहिक जीवन और आदर्शहीन आत्महत्या। दुर्खेम कहते हैं कि आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में ही आदर्शहीन अवस्था दिखाई नहीं देती, वरन वैवाहिक जीवन में भी दिखाई देती है। वैधव्य संकटपूर्ण दशा है। पति या पत्नी की मृत्यु के कारण परिवार में आदर्शहीनता पैदा हो जाती है। विधवा या विधुर नई परिस्थितियों से अनुकूलन नहीं कर पाता और आत्महत्या का मार्ग अपना लेता है। यही बात पृथक्करण, परित्याग, विवाह विच्छेद की स्थिति पर भी लागू होता है। इसका कारण यह नहीं है कि वैधव्य, परित्याग या विवाह विच्छेद आत्महत्या का कारण है। वास्तव में असंतुलित पारिवारिक जीवन ही इसका कारण है। तलाक का अर्थ है वैवाहिक नियंत्रण का समाप्त हो जाना। तलाक के कारण पृथक होने के बजाय व्यक्ति आत्महत्या का चयन करता है।